करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और स्पेशली इंडिया के हमारे देखने वाले दोस्त, और स्पेशली जो हमारे बाहर की कंट्री में जितने भी हमारे देखने वाले दोस्त हैं, उस्ताद हैं, उन सबको जी आपको ना आज मैं एक बड़े शानदार अपने एक नर का शो करवाऊँगा जिसने अभी तक तकरीबन 12 से 14 बच्चे निकाले हैं और सारी मादियाँ निकाली हैं। और पहले इसके साथ पिछले साल 2023 के स्टार्ट में मैंने इसके साथ अली वाली मादा लगाई थी, उसमें से भी इसने 4 या 5 पट्टियाँ निकाली। एक इसकी बेटी बच्चा खींचा हुआ था 2023 के फिरतों में, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। और सबसे मज़ेदारी बात, वो सिर्फ बच्चा पक्का किया हुआ था और खींच दिया था। और बड़े स्पेशल कबूतर होते हैं कि गर्मी जब स्टार्ट हो जाए, पीक की गर्मी, जेठ की फिरतें जब चल रही हों और उसमें आप कबूतर निकालें और निकलते ही पहली फिरत से कबूतर जो है वो अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। यानी कि पहली कच्ची फिरतों में बड़े बड़े अजदहा कबूतर जो है ना डोल जाते हैं। तो इसकी बेटी ने ना स्टार्ट पहली फिरतों से ना बड़ी शानदार फिरतें देना शुरू की। निकलते ही पहले 3 घंटे 4 घंटे करते करते 1-1 घंटा बढ़ाते बढ़ाते वो शाम तक चली गई थी। और बैड लक मेरी ये हुई कि 2023 की एक फिरत में, जेठ की पक्की फिरतें बाजी से कोई 4-5 दिन पहले या 8 दिन पहले, दोपहर के टाइम एक तूफ़ान आया था 110-120 किलोमीटर के हिसाब से, मिट्टी वाला, दोपहर 3-3:30 बजे उकाड़े के साइड से, और मिट्टी मिट्टी थी। 14 कबूतर मेरे ऊपर थे जिनमें से 7 बैठ गए थे उस तूफ़ान में। बच्चा वही जो काफ़ी दफ़ा रात रूत रह गया, वो बच्चा भी साथ था, वो बच्चा दोबारा बंद हो गया था। बड़ा हैरानकुन काम उसने किया। 8वां वो बच्चा बैठा था 7:15 बजे निकल के ऊपर से। और 6 कबूतर मेरे या 7 कबूतर मिस हुए थे उस दिन। उसमें इसकी बेटी भी निकली हुई मिस हो गई थी। और अगले दिन एक कबूतरी अगले दिन आई थी, एक कबूतरी 7 दिन बाद आई थी, तो इसकी बेटी नहीं आई। तो अब इसके साथ इस सीज़न के लिए इसके साथ मादा लगाई 222, जो मेरी जेठ में मादा बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। और उसकी बदनसीबी ये है कि 6वीं बाजी, 2 बहनें थी बहुत शानदार उड़ रही थी। 6वीं बाजी थोड़ी सी सिलेक्शन में गलती हो गई। जो इसके साथ मादा लगाई है उसको मोर लगवाते तो वो मादा बड़ी 100% शाम को बैठती थी, कभी मिस नहीं होती थी। लगवा दूसरी बहन को मोर दी, वो 5 बजे निकल के सामने खड़ी हुई रात रह गई थी, सुबह वो आई भी नहीं। तो जो उड़ी हुई मादा इसके साथ लगाई है 222, उसको लगाने की वजह ये थी, उसका शोल्डर दरवाजे के साथ लगने से ना थोड़ा सा उसका शोल्डर ख़राब हो गया था, तो फिर उसको मैंने ब्रीडिंग में डाल दिए। उस मादा के साथ भी इसने 2, 4, 5, 6, 8 जो है ना अब निकाले हैं बच्चे, और 8 पट्टियाँ निकाली हैं। 2 मेरे पटाई में हैं और एक ब्रीडिंग में, 2 ब्रीडिंग में है, 2 जवान हो रही हैं। मैं सबका आपको शो करवाता हूँ, पहले इस नर का शो करवाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे, अमेरिका में होते हैं। और उनका कबूतरों की जीन्स के मुतालिक ना वो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं। उनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप होती है और वो काफ़ी बारीकी वाली बातें। तो मैंने उन्हें आगे भी कहा था कि हमारा तो सीधा सीधा साहब होता है कि नर के साथ ये लगा लिया, उसके साथ ये लगा लिया, पर उनकी बड़ी बारीकी से रिसर्च वो कर रहे हैं और अच्छी उनकी बड़ा नॉलेज है उनको। तो इंशाल्लाह ये जब वो वीडियो देखेंगे तो इसके मुतालिक वो ज़रूर ये कोई ना कोई राय देंगे अपनी कि क्या वजह होती है। कुछ इसके जीन्स में कोई जी या इस तरह, वो अक्सर वो यानी कि जो इस बारीकी से नॉलेज में या रिसर्च कर रहा होता है ना, उनको ज़्यादा पता होता है। तो हमारा कबूतरबाजी में तो एक झटका था हिसाब होता है कि ए वाला ब्लड है, नल फलानी ला दी है, न फलानी ला दी है, नल ब्लड लाइन निकल नहीं है तो नल ला दी है, एरी नस्ल जो ला दी है। तो बहरहाल इसके साथ मैंने 222 मादा लगाई है, उसका भी शो करवाता हूँ। और इसके अंदर क्या खासियत है, जो इसने अभी तक जो है ना 12 या मेरा तकरीबन 16 वो निकाली ही पट्टी हैं।
बहुत शानदार कबूतर है जी। और अब भी जो इसकी 2 बेटियां पुटाई में हैं, वो ये धुंधों से पहले जब सर्दी स्टार्ट हुई है तो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर से बच्चे थे और बिल्कुल नहीं उन्होंने गेड़ा मारा हुआ था। जहाँ उनमें थोड़ी सी ताकत आई तो उसके बाद एक दिन 1-2 फिरतों में मैंने ज़बरदस्ती उनको पल्ले में उड़ा दिया। तो मेरा ख्याल यही था कि ऊपर से ज़ाया हो गए हैं क्योंकि नीचे के पक्के नहीं हुए, पर बड़ी उन्होंने ईमानदारियाँ दिखाई हैं, बड़ी वफादारियाँ दिखाई हैं। बहुत शानदार नर है, बहुत शानदार नर, तारीफ के काबिल। इसकी क्वालिटियाँ खुद ही सामने आ गई। एक तो इसने जो पट्टियाँ सारी निकाल रहा है वो इसके जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा आगे परफॉर्मेंस भी दिखा दी औलाद ने। अब मेरे देखने वाले बड़ी बारीकी से देखते हैं। ये 9वां आ रहा है, अब ये ना समझिएगा कि इसका 10वां बड़ा है। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। मादा इसके साथ लगाई है 222, जो जेड की एंड तक फाइनल सारी फिरतें उड़ी है और बहुत शानदार उड़ी है। बीच में उसकी 3-4 फिरतें ऐसी थी जिस दिन 11 साढ़े 11 बहुत शदीद बारिश में, और बारिश में भी वो भीगने के बावजूद उस दिन भी वो 4-5 बजा गई थी, बल्कि नहीं कुछ 5:30-6 के दरमियान बैठी थी। वो मैं दिखाता हूँ। बस बैड लक उसकी फिर इस सीज़न ये है कि उसका शोल्डर दरवाजे में लगने की वजह से वो इस सीज़न पुटाई में नहीं आ सकती, उसको ब्रीडिंग में डाल दिया। उसका शो करवाता हूँ। जी ये वो मादा है, बड़ी दरमियाने से साइज़ की मादा है और बड़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस थी। इसके भाई ने तो बाजू में 2-3 दफ़ा बेशर्मी कर दी। बैसाख की फिरतों में, बैसाख के प्यारों में वो बैठता रहा 6-6:15 तक, और जेठ की बाजियों में एक दिन 7:55 पे बैठता नहीं बैठा। फिर 6वीं बाजी फिर निकला हुआ सामने खड़ा रहा है, फिर नहीं बैठा, सुबह बहरहाल आ गया। अब देखें सीज़न क्या करता है। इसके 3 पर तकरीबन बराबर है और बड़ी क्वालिटी होती है। ये बड़ी दरमियानी सी साइज़ की मादा है और लोग कहते हैं कि छोटा कबूतर उड़ता नहीं है, अच्छा होना चाहिए, उड़ता क्यों नहीं है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की मादा, इसने बड़ी शानदार, बीच में जेठ की जो फिरतें थी ना, बाजियाँ इतनी गर्म नहीं थी, फिरतें बहुत गर्म आई थी। उन फिरतों में भी इसने 4-5 का खाना नहीं छोड़ा था जिसमें लुएं चली थी। ये रंग अभी तक वही लगा हुआ है जेठ का। ये इसके बाजू में शायद आपने गौर किया हो, जो दरवाजे में टकराने की वजह से ना जो हब्बापन आया है इसके, जो इनकी बेटियां जेठ की पुटाई के लिए। अच्छा, पहली उस नर ने पहली मादा के साथ भी कुछ 6-7 बेटियां ही निकाली थी, वो अली वाली मादा मैंने लगाई थी। तो इस 222 मादा के साथ इसने 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पट्टियाँ निकाली हैं। 2 जो पुटाई में है वो दिखाता हूँ, जो 2 जो जोड़ों के लिए रोकी हैं वो दिखाता हूँ, बाकी 2 ब्रीडिंग में है, वो अंडों पे हैं, वो इसलिए नहीं मैं दिखा सकता। आगे हाँ, ये इस मादा के साथ ये है जी दूसरी झोल की। और
बिल्कुल कमज़ोर से दाना टूटिए बच्चे पले थे, तो मैंने बाहर छोड़ा ना, तो मैं यही कहता मैं कि यार इनके 2-3 पहले काट लिए, तो परफॉर्मेंस इनकी पता नहीं क्या होती है। पहली मादा के साथ तो अच्छी थी, तो बड़ी अच्छी इन्होंने फिरतें दी। अच्छा, अपने देखने वालों को मैं एक चीज़ बताऊं, जिन्होंने भी पर खींचने हैं कबूतरों के, जिन्होंने खींच दिए हैं, वो उनका तो नहीं है मामला, जिन्होंने खींचनी है। अब जिस तरह ये खुद ही अपने 10 पर साफ़ कर रही है, तो इसको ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो ये खुद ही फेंक देगी पर, और खुद ही फेंक देगी, तो इन परों को खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद अपनी ताकत में पर साफ़ कर रहा होता है कबूतर, वो अगर आप इसको फिर दोबारा से खींच देंगे तो उस तरह के पर नहीं आएंगे इसके। तो ऐवी जो पट्टियाँ होती हैं नई या पट्टे पट्टियाँ, उनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनके मैसेज में पढ़ रहा था, उनके मैसेज आए हुए थे कि ब्रीडिंग के लिए किस तरह का रोकना चाहिए। तो पहले तो आप जोड़े की परफॉर्म देख लें, परफॉर्मेंस उसकी किस तरह की है। उसके बाद जो आपने ब्रीडिंग के लिए रोकना है, तो वो सारे परपुर देख के, तीली बारीक हो, पर एक जैसे हों, परों में ज़्यादा गैप ना आ रहा हो, ये बाहर वाले स्पेशली ये पर ये एक दूसरे को यहाँ से छोड़ ना रहे हों, ये चीज़ें देख के ब्रीडिंग के लिए रोकें। दुमशुम बंद हो। सबसे बड़ी तो टिप यही है कि ना, जो ब्रीडिंग के लिए आपने, अगर आपका कोई अच्छा जोड़ा, अगर आपको कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाजियों में बाहर आप छोड़ते हैं, अकल में, उड़ान में, हर मामले में आपकी गलतियों को भी छुपाता है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये, आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रही, जो बच्चा पलता है पूरा तैयार होता है, जिसकी दुम बंद हो, जिसकी दुम बिल्कुल एक बंद दुम, बारीक दुम हो, यहाँ से गिरा बारीक हो, वो रोक लें बस। बाकी ज़्यादा बारीकियों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ये 222 है हमारे, इसमें भी मैंने बड़ी 222 मादा के साथ गोल्डन नर लगाया हुआ है। उसमें से ये 222 जो बाजियों में डलते हैं, ये वो वाली मादा है। उसे इसके बाद भी बहन भाई 5-7 हैं। अब वो जिस तरह जो एक साइंस के मुताबिक भी, बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक भी, और जो मेरे एक दोस्त हैं जो बड़ा इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके मुताबिक भी, अब 222 मादा के साथ गोल्डन नर लगाया, उसमें से ये निकली। इसका मतलब है इसमें 80% 90% बाप की तरफ से ब्लड आ गया गोल्डन। ये प्योर गोल्डन नर है, ये लगाया। अब ये समझ लें कि प्योर गोल्डन पेयर बन गया है। इनकी पलकों के ऊपर जो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कि पलक के ऊपर वो जो पिलाहट वाला एक रिंग आता है, ये वाला, ये प्योर गोल्डन की निशानी होती है। और अगर किसी ने गोल्डनों में क्रॉस भी दिया हुआ है, उनके ऊपर भी आता है, तो वो आप आंखें बंद करके किसी को भी कह सकते हैं, काला है, नीला है, लाल है, जो भी है, जिसके ऊपर वो आप उसे ना यूँ देखें, आप इंशाल्लाह यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसमें गोल्डन टच है। अब जो ब्रीडिंग के लिए 2 रोकी हुई हैं पट्टियाँ, उनका शो करवाता हूँ आपको। दीदी एक ये पट्टी है, बड़ी मुझे जल्दी थी कि इनको आगे ब्रीडिंग में भी डालूं, तो ये मैंने ये छोटी पट्टी ही लगा दी थी गोल्डन नर के साथ ही। आगे इसके साथ भी गोल्डन नर लगाया। तो वो सर्दी इतनी है और यंग पट्टियाँ इन दिनों में बड़ा तंग करते हैं। इसने पहली झोल उतार के उसको सेका नहीं,
तो मेरे शागिर्द आए हुए थे, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी को अंडे हैं, तो अंडे उनको दे दिए। ये देख लें जी, जिनका सवाल था कि ब्रीडिंग के लिए अगर रोकना है किस तरह का रोकना है, सारी एक तरह की लाइन चल रही है परों की। जब तक आपने बाहर रिजल्ट नहीं ना लिया होता किसी भी परिंदे का, किसी भी जोड़े का, तब तक कबूतर का रोकने का आपको मज़ा ही नहीं आएगा, ना यकीन होगा, ना वो नशा होगा। ये पट्टी इनकी, और ये देखें, दिखाएं दोबारा आँख। अच्छा जोड़ा या अच्छा बच्चा, अगर आपने अच्छे जोड़े का, अच्छा जोड़ा वो होता है कि बच्चा जब कली का भी ना हो, वो आंखें अपनी बचपन से ही शीशा साफ और रिंग नुमाया रखे। ठीक है, अभी ये चौथी कली में आई है। इंसान को ना अपने खुडे में ना कुछ परिंदों पे बड़ा यकीन होता है। तो मेरे शागिर्द डॉक्टर आसिफ वो पीछे कहते हैं उस्ताद जी अपनी तैयारी त्यूरी होते तो साथ ही है, बहरहाल मैंने कहा यार देखो, आज मैंने गिना है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैंने कबूतर गिने हैं कि यार मैं देखूँ तो सही इस दफ़ा कुटाई वाले कबूतर हैं कितने। तो बड़ा इत्तेफाक की बात है, 42 मादियाँ और 42 ही नर हैं, यानी कि टोटल 84 हैं। तो 84 में से 20-25 परिंदों पे इंसान को बड़ा यकीन, मुझे यानी कि इंसान अपने केज में इंसान को यकीन होता है कि यार हैं तो सारे, इनमें से कोई भी बन के आगे प्रैक्टिस में आगे आ सकता है। ये 20-25 जो है ना, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पूरा साथ देंगे। अब उनमें ये भी ऐड हो गए, ब्लड लाइन एक ही चल रही है 222 वाली, उनमें ये भी ऐड हो गए। जो इन्होंने पट्टियों ने 2 दिखाया ना काम अपना, तो इंशाल्लाह ये भी मेन टीम का हिस्सा होंगे गर्मी में। और वीडियो बनाने के दौरान ही मुझे ना याद आ गया, वरना कि ये ब्लड लाइन इत्तफाकन, और ये भी एक हकीकत है कि एक होता है ना प्री प्लान इंसान ने लगाया होता है पेड़ के, यार ये 222 मादा, इसका बाप गोल्डन है, बाप की तरफ से 80% इसका ब्लड आ गया, फिर आगे गोल्डन नर लगाया तो गोल्डन जोड़ा प्योर कर लिया, ये इत्तफाकन पेड़ लगाया। अब वीडियो बनाते हुए मुझे याद आया कि जो 222 हमारे उड़ रहे हैं, इनकी माँ 222 है मादा बड़ी, जो मेरे पुराने 222 हैं, नर गोल्डन है, तो नंबर हमने 222 दिया हुआ है। अब जो ये नर लगाया है, ये अपनी नस्ल में 100% प्योर गोल्डन कबूतरों में से ये नर है ये, तो ये इत्तफाकन प्योर गोल्डन पेयर ही बन गया। और आगे माशाल्लाह उन्होंने रिजल्ट भी बाहर दिखा दिए, और ये बड़ा अच्छा साइन होता है, वरना ज़मीन अच्छी यानी कि पट्टियाँ मादियाँ अच्छी कम मिलती हैं, नर आप दरमियाना भी लगाते हैं तो काम चल जाता है। तो बड़ी ये खुशी की बात है कि इसने 12, 14 या 16 तकरीबन इतनी हो गई हैं, सारी पट्टियाँ निकाली हैं। तो अब मुझे इंतज़ार है कि यार कोई पट्ठा निकाल ले अब देखें कोई पट्ठा निकालता है कि नहीं निकालता। तो बहरहाल उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और जो मेरे दोस्तों ने पूछा था कि बच्चा किस तरह काटना चाहिए, वो भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, बता दिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पेयर कैसा लगा, जो पट्टियाँ काटी हैं वो कैसी लगी, जो उड़ने वाली दोनों बहनें हैं वो कैसी लगी। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, जब टाइम आएगा तो मैं इन पट्टियों की जो भी परफॉर्मेंस होगी गर्मी में, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे इसका डिस्कस ज़रूर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।